अगर वो नींबू फट जाए पहले दिन ही तो सोच लो बहुत बड़ा तंत्र था उसके ऊपर। यही फिर इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला के जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने ऐसा बताया कि शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर। ऑल ऑफ द सडन उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था एंड वो चक्कर खा के मेरे नानी जी जो है वो नीचे गिर गए थे। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और डॉक्टर ने यही बोल दिया कि उनका जो हार्ट है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बीपी नहीं आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, राधे 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 कृष्ण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जो भी यूट्यूब चैनल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स उन पे बनी रहे और प्यारे प्यारे संगत जी जो हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग बनी रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर उससे पहले हम सब मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग है। दरअसल संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राने सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कितनी बड़ी मेहर हम लोगों पे की है। संगत जी, दरअसल मेरी नानी जो है वो, मेरे मामा मामी की फैमिली, मेरी नानी वो सब कनाडा में सेटल है, काफ़ी सालों से वहीं सेटल है। तो ऑल ऑफ द सडन मेरी नानी जी को चक्कर आ गए थे एंड देन वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। देन फिर इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला के जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने ऐसा बताया कि शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर। ऑल ऑफ द सडन उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था एंड वो चक्कर खा के मेरे नानी जी जो है वो नीचे गिर गए थे। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और डॉक्टर ने यही बोल दिया कि उनका जो हार्ट है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बीपी नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रहे हैं। तो बोल ही दिया था डॉक्टर ने कि शी इज़ नो मोर ऐसा। तो संगत जी, मेरे मामा के घर से कॉल आया और ये इन्फॉर्मेशन हम सबको दी कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड हम लोगों के पास कोई वर्ड्स ही नहीं बचे थे, हम हमारे सेंसेस खो चुके थे ये सुनने के बाद। तो संगत जी, हम लोगों ने फ़ौरन ही गुरुजी से प्रेयर करना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये क्या हो गया है, प्लीज़ आप कुछ हेल्प कीजिए ऑल ऑफ द सडन। बिकॉज बहुत सारे शुक्राने सत्संग हमने सुने हैं जहाँ पे गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मरते मरते भी लोग ज़िंदा बच गए हैं। तो हमें बस वही शुक्राने सत्संग जो हमने सुने थे उससे एक उम्मीद हमें भी थी कि गुरुजी हमारी भी मदद करेंगे, हमारी भी सुनेंगे। और हम सब लोग घर में, हमारे घर में जहाँ हमने गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया है, हम वहीं बैठ गए और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे और कंटिन्यूसली हम प्रेयर्स करने लगे कि कुछ मिरेकल हो जाए एंड मोमेंट पे। जैसे दूसरे संगत जी के साथ मिरेकल्स हुए हैं वैसा कोई मिरेकल हमारे साथ भी हो जाए। और संगत जी, सच में गुरुजी ने दिल से हमारी बात को सुनी। वो कहते हैं कि जब भी दिल से, आत्मा से हम गुरुजी को बुलाते हैं वो ज़रूर आते हैं, ज़रूर सुनते हैं। वही बात हमारे साथ हुई उस दिन। गुरुजी ने भी हमारी प्रेयर सुनी और गुरुजी ने हमें इतने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में हमें थोड़ी सी एक होप दी। 15 to 20 मिनट्स के बाद मेरे मामा जी का फिर से कॉल आया और उन्होंने बताया कि थोड़ा सा बीपी का स्पाइक आया है, इसलिए डॉक्टर्स ने बोला है कि एक रिस्की ओटी है वो लेनी पड़ेगी मेरे नानी जी की, बिकॉज अभी वही एक ऑप्शन बचा है। एंड दरअसल प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे नानी जी को हार्ट वाल्व जो होता है उसमें होल था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्डियक इश्यूज़ थे। बट मेरी नानी जी जो है वो नेगलेक्ट कर रही थी और किसी को इतना पता भी नहीं था कि इतना सीरियस इशू कभी होगा। तो डॉक्टर ने ओटी प्लान की मेरी नानी जी की, इमरजेंसी ओटी, और तुरंत ही ओटी में उनको शिफ्ट किया गया। 6 आवर्स जितनी उनकी ओटी चली, उनको जैसे ओटी से बाहर लेके आए आईसीयू में उनको शिफ्ट किया और विद इन हाफ एन आवर या मैक्स टू मैक्स 1 आवर फिर से उनको उनका जो सर्जिकल साइट था वहाँ से उनको ब्लीडिंग आने लगी, इसलिए दोबारा उनको ओटी में ले जाना पड़ा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे मामा जी टाइम टू टाइम देते रहे और हमें यही लगा कि ओटी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद फिर से ओटी में ले जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी। बट हम लोगों ने गुरुजी का मंत्र जाप करना और महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम कंटिन्यूसली गुरुजी का और महामृत्युंजय मंत्र जाप दोनों करते रहे
एंड 2-3 घंटे के बाद फिर से हमें अपडेट मिली कि मेरी नानी जो है अभी वो वाइटली स्टेबल है, आईसीयू में उनको शिफ्ट किया है, वाइटली स्टेबल है और डॉक्टर्स कंटिन्यूस उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक होप तो आई है, जहाँ हमने सुना कि शी इज़ नो मोर, तो वहाँ से शी इज़ इम्प्रूविंग। एटलीस्ट इतना हमको सुनने को तो मिला, वो भी इतने कम टाइम पीरियड में। ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर संगत जी 2-3 दिन हो गए उनकी ओटी हुए, पर वो कुछ अपने सेंसेशंस में नहीं थी। मतलब वो कुछ थोड़े थोड़े रिपल्स वो दे रही थी, बट उतना जितना होना चाहिए उनको कॉन्शियस में, उतना वो नहीं थे। तो हम लोगों को टेंशन हो गई थी कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, बिकॉज मेरे मामा ने बताया था कि जब मेरे नानी जी को चक्कर आए और वो नीचे गिरे, तब उनको थोड़े सीजर्स भी आए थे, काइंड ऑफ फिट। तो उनको ऐसा डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे थे कि कहीं उनको ब्रेन में भी कोई इश्यू ना हो। तो हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि उनकी मेमोरी एंड दूसरे सब सेंसेस तो सही है कि नहीं है। बट धीरे धीरे संगत जी अभी मेरे नानी जी जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। उनकी ओटी हुई, उनके 2-3 दिन तक उनकी हेल्थ जो थी वो थोड़ी स्टेबल थी, वाइटली स्टेबल थे, बट उतना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। थोड़े थोड़े रिपल्स देते थे, बट वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिखा रहे थे। बट अभी वो गुरुजी की दया से बहुत अच्छे से वो इम्प्रूव हो रहे हैं। गुरुजी ने काफ़ी उन्हें हील किया है, उनको जीवन दान दिया है। अभी मेरे नानी जी जो है उनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेली बेसिस पे अच्छे खासी इम्प्रूव हो रही है। अब वो सपोर्ट से खड़े भी हो पा रहे हैं, उनको सेंसेस भी है, उनके जो मेमोरी है वो भी एकदम सही सलामत है। घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उनकी जो ब्रेन हेल्थ है वो भी डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ जो उनका दूसरी सब चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे आएगा। बट संगत जी बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन हेल्प हमें गुरुजी की तरफ से मिली है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी मेरे नानी जी जो है वो इम्प्रूव होने लगेंगे, कि वो खुद से सपोर्ट के साथ अब वो बेड से थोड़ा थोड़ा उठ पा रहे हैं, वो खुद से वॉशरूम जा पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और बीच में उनकी जब ओटी ख़त्म हुई उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो इम्प्रूव हो रहे थे, तब वो उनका जो बिहेवियर था 3 से 4 दिन तक वो बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हिडन इमोशन उनके अंदर है जो वो निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर था कि कहीं कोई दूसरे तरह से दिमाग पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ा है। बट गुरुजी की दया से वो भी ठीक हो गया है। और बहुत स्टबन हो गए थे मेरे नानी जी, कुछ फूड नहीं ले रहे थे, हॉस्पिटल के स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को, किसी को भी कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे। हॉस्पिटल से जो फूड उनको प्रोवाइड किया जा रहा था वो भी नहीं ले रहे थे। एंड हम सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे कि अगर वो कुछ लेंगे नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ के हिसाब से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनकी रिकवरी जल्द कैसे आएगी। बिकॉज मेरे नानी जी की जो एज है वो 78 ईयर्स है, और उस उम्र में अगर उनको इम्प्रूवमेंट लानी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगेगा। बट साथ में अगर वो फूड भी अप्रोप्रिएट ले, जो हॉस्पिटल से जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करेंगे, तब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। बट गुरुजी की दया से अभी सभी सिचुएशंस में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मेरे नानी जी का जो ब्रेन है वो एकदम हेल्दी है, शांत है। अब वो डॉक्टर के स्टाफ को भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनको बताया जा रहा है वैसे वैसे वो कर रहे हैं। सो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि गुरुजी ने इतनी अच्छी दिवाली गिफ्ट हमें दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमने आज तक सिर्फ सत्संग सुने थे, और हम बहुत गुरुजी में हमारी आस्था थी कि कैसे कैसे सिचुएशन में गुरुजी ने आके हेल्प की है। और आज हमने साक्षात देख भी लिया, ये चमत्कार हम लोगों के साथ हुआ है, खुद से हमने देखा है। इसलिए हम ये चीज़ मानते हैं कि सच में अगर दिल की गहराई से गुरुजी को पुकारा जाए तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी नानी जी की हेल्थ में इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, इतना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे पे और मेरे मम्मी पापा पे, मेरी पूरी फैमिली पे एंड सभी संगत जी पे बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग भी है। संगत जी ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, लगभग 1 महीना हो गया होगा। मैं इस चीज़ का शुक्राना करना भूल गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, संगत जी, सभी से। संगत जी दरअसल मेरा जो आईपैड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो गया था। दरअसल मैंने अपनी पढ़ाई के सारे ऐप, सारे फाइल, सब कुछ मैंने वो आईपैड में ही स्टोर करके रखा था। और दरअसल क्या हुआ संगत जी कि मेरा आईपैड में जो एप्पल आईडी का जो पासवर्ड
था वो मुझसे मिस हो गया, और मेरी जो स्टडी ऐप थी मुझे उसे अपडेट करना था, बट बिना एप्पल आईडी के पासवर्ड के वो हो नहीं रहा था। एज एप्पल आईपैड में सिम कार्ड तो मेरा अच्छे मैंने डाला हुआ था, नेट भी डेटा भी अच्छे से चल रहा था, बट बिना एप्पल आईडी के उसमें अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जो ऑफलाइन हेल्प स्टोर्स है मैं वहाँ गई, वहाँ से मुझे बताया कि आपको कस्टमर सर्विस का जो नंबर है उसी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से आपको हेल्प होगी। अभी ऑफलाइन स्टोर से इस चीज़ में आपको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी बिकॉज मेरी पढ़ाई भी उस वजह से रुक गई थी। एंड एप्पल आईडी सेट करने के लिए उसमें दूसरा मेथड ये होता है संगत जी कि जो OTP आता है तो OTP डाल के आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को, बट आईपैड में वो आईपैड में सिस्टम ही नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज आए, तो उस वजह से OTP भी नहीं आ रहा था। तो मैंने बहुत मेहनत की, कोशिश की, मेरी जितनी भी डायरीज थी सब मैंने देख लिया कि कहीं से मुझे पासवर्ड मिल जाए। फिर लास्ट में मैंने गुरुजी से, राधा कृष्णा जी से, माँ काली से बहुत प्रेयर्स की कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, इस वजह से मेरी पढ़ाई भी रुकी हुई है बिकॉज फ़ोन में पढ़ने में उतना मुझे कन्वीनियंट नहीं रहता था। तो अभी अपडेट नहीं होगा तो ओपन नहीं हो रही है मेरी ऐप, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर संगत जी मुझे ऑल ऑफ द सडन गुरुजी ने, राधा कृष्णा जी ने, माँ काली ने ये थॉट मेरे दिमाग में डाला कि आईपैड का जो सिम कार्ड है उसमें टेक्स्ट मैसेज आ नहीं रहे, तो एक काम कर सकते हैं, वो जो सिम कार्ड है उसे निकाल के किसी अदर डिवाइस में डालो एंड देन फिर अपने आईपैड को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके फिर एक बार ट्राई करो, ताकि क्या है किसी और डिवाइस में तो OTP आ जाएगा, तो OTP की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो रीसेट भी हो जाएगा। तो मैंने वो ट्राई किया एंड मुझे उसमें पूरी सक्सेस मिली। मैंने मेरे फादर का जो दूसरा डिवाइस अवेलेबल था उसमें मैंने सिम कार्ड डाला, देन मैंने अपने आईपैड के साथ हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। फिर उसके बाद मुझे मेरी जो OTP की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और फिर मेरा एप्पल आईडी का जो पासवर्ड था वो भी रीसेट हो गया और अब आराम से मैं अपने आईपैड पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मुझे इतनी अच्छी और इतनी फटाफट आपने मुझे हेल्प प्रोवाइड की, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत सारा शुक्राना कि आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम में आप इतना साथ देते हैं। कोई भी अरदास आपसे दिल से करे आप उसे पूरी करते हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, बट उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक नींबू पीला लेना है, हरा नहीं, पीला नींबू लेना है बिना दाग का, रात को सराहने के नीचे रख के सोना है और अगले दिन सुबह बगैर नहाए धोए वो नींबू अपने ऊपर से 7 बार उतार के किचन में जाए, बर्नल पे रखे गैस के और नीचे से आग जला दे और दूर रह के खड़ा रहे। अगर वो नींबू फट जाए पहले दिन ही तो सोच लो बहुत बड़ा तंत्र था उसके ऊपर। यही क्रिया उसको 3 दिन लगातार करनी है। तो आप देखेंगे ये क्रिया 3 दिन करने के बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर जादू टोना हुआ होगा पर्सनली, उसको रोक रहा होगा, उसके कार्य को रोक रहा होगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और वह व्यक्ति अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेगा, फ्रेश महसूस होगा। जो उसको दरिद्रता आ रही थी, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था कि 5 लाख की नौकरी में नहीं जाना, घर में लड़ रहा था, वो सब जीरो हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और सबको सबसे पहले तो मेरे गुरुपा को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से अपने गुरुपा को अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आज आपने छोटी दिवाली वाले दिन 19 तारीख को
शाम के 8:20 हो रहे हैं और सत्संग शुक्राना करने की दात बख्शी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। इतनी बहुत बड़ी दात है ये, और आज रविवार है और मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी गुरुपा मेरे पास में ही सामने ही हैं, और वो जो भी बुलवा रहे वही बोल रही हूँ। संगत जी गुरुपा से मेरी और मेरे सर गुरुपा की जर्नी जन्म जन्मांतर की है, और बस गुरुपा ने जीवन को संभाला हुआ है अपनी बेटी के। गुरुपा है तो सब है संगत जी, गुरुपा के अलावा कुछ नहीं। और आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुपा की तरफ से, आप मेरी तरफ से ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सबके घर में खूब खुशियाँ हों संगत जी, और गुरुपा सब पर मेहर बनाए रखें, सबके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करें। संगत जी मेरे गुरुपा ने हर एक कदम पे मेरा साथ दिया है, मेरी मुश्किल घड़ियों में मेरा साथ दिया है, और जो चीज़ कभी सोची नहीं थी वो सारी चीज़ें गुरुपा ने पॉसिबल कर दी हैं। शुक्राना गुरुपा, जो एकदम इम्पॉसिबल थी, कभी भी लगा ही नहीं था कि कभी भी ये सब चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से, साथ से और प्यार से वो सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं, जो मेरे गुरुपा ने खुद बनाई है, खुद करी है। गुरुपा कहते हैं कि पंडितों के चक्कर और एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में नहीं पड़ना है, और गुरुपा जब हैं तो सब कुछ इम्पॉसिबल है, जो हाथों की लकीरों में नहीं भी है ना वो भी मिल जाना है। तो बस विश्वास रखना है, सब्र करना, अच्छे कर्म करना है। और संगत जी बस गुरुपा से प्यार करिए, गुरुपा से अरदास करिए, गुरुपा से गुरुपा को मांगिए, आपको दुनिया मिल जाएगी। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं सच में। संगत जी अभी हाल ही में मुझे कुछ दिन पहले सपना में इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, और गुरुपा का स्वरूप जो मेरे यहाँ लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट चोले में, वो गुरुपा के घर में, सॉरी गुरुपा, तो वो गुरुपा का स्वरूप चेंज होता जा रहा है अपने आप। और जो गुरुपा ने माला पहनी वो माला अपने आप गिर गई थी कि ऊपर जा रही थी, ये नहीं समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। और संगत जी इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन, मेरे गुरुपा मुझे सपने में इतने अच्छे दर्शन देते हैं, मेरे बुरे कर्मों को सपने में ही कटवाते हैं, और अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं। कभी कभी बहुत ऐसे सपने होते हैं जो हम शायद देखना नहीं चाहते, लेकिन उस सपनों के पीछे भी कोई कारण होता है, और वो कारण हमें अपने गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए। बस हमें ये समझना है कि शायद कोई बुरी चीज़ जो हकीकत में होने वाली थी, गुरुपा ने वो सपने में कटवा दी है। संगत जी कभी भी गलत सपनों में आकर गलत चीज़ें मत सोचिए सिर्फ हमें, क्योंकि हमारे गुरुपा पॉजिटिव रहने के लिए सब कहते हैं। तो ये सोचिए अगर आपके सपने में कुछ भी ऐसा आपको याद आ रहा है जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, या नहीं वो चीज़ गलत लग रही है, तो गुरुपा आप अरदास करिए कि गुरुपा, और शुक्राना करिए कि आपने सपने में ही वो चीज़ें हमारी कटवा दी हैं, और हकीकत में वो चीज़ नहीं होगी। और साथ ही साथ कभी कभी गुरुपा हमारे मन की चीज़ें हमें दिखाते हैं, तो मान करिए कि गुरुपा ने हमें सपने में हमारे जवाब दिया है कि सब अच्छा है, सब खुश है, सब तेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तो चिंता मत कर। तो संगत जी बस गुरुपा पर विश्वास रखिए, हमें अंधविश्वासों से दूर रहना है, हमें सिर्फ गुरुपा पे विश्वास रखना है कि ये जो घड़ी चल रही है, जो पल है, वो सब गुरुपा के आशीर्वाद से है। तो गुरुपा इस पल का भी शुक्राना, ये जो भी पल है, जो भी समय चल रहा है, जैसा भी है, वो भी आपका ही शुक्राना कर रहे हैं हम, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी से है, और आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं है, और आपकी मर्ज़ी से ही सब कुछ है। गुरुपा हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी रज़ा में राज़ी रहें, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी इफ़ बट के हम सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करें, आपके वचनों का पालन करें। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, और गुरुपा ने हर कदम पे अपनी बेटी का साथ दिया है। जब सबने साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और सबको दिखा दिया कि मेरे साथ मेरा पिता है। जब पियो नाल होता है ना, तो दुनिया एक तरफ और गुरुपा एक तरफ, और जीत फिर मेरे गुरुपा के साथ ही होती है। तो संगत जी कहते हैं कि थोड़े बहुत दुख के पल जब आते हैं, उसके बाद सुख का एहसास होता है। और सच में जो भी घड़ियाँ आई गई, अब वो चीज़ के लिए सब इतना चल रहा था और वो सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये लग रहा है कि सच में दुखों का तो एहसास ही नहीं हो रहा कि वो समय भी कभी काटा उस तरीके से। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की रहमत है जो अपनी बच्ची पर है। उनको भी चाहिए कि उनके बच्चे उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं। वो तो बिना मांगे, बिना कहे अपने बच्चों की सारी विशेष पूरी करते हैं, सारी अरदास, लेकिन उनको बदले में सिर्फ प्यार चाहिए। अपने बच्चों को का सिर्फ प्यार चाहिए कि उनके बच्चे अच्छे कर्म करें और उन पर विश्वास रखें, अच्छी राह पर चलें। संगत जी हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना है। सुख का पल में भी हमेशा उनके लिए अच्छा सोचना, दुख के पल में भी सिर्फ उनके दुख कट जाए, उसके लिए गुरुपा से अरदास करनी है। संगत जी हाल ही में बहुत कुछ इधर ऐसा हुआ है जो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब भयानक है, और वो हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन बस यही है कि गुरुपा
आपके चरण में है सब कुछ, और आपने उस चीज़ पर सहमति रखी है, वो आपकी रज़ा में राज़ी रहना है और वो आपकी मर्ज़ी है। इस वजह से बस गुरुपा आप अपनी मेहर बनाए रखिए, हमारे मन में कोई भी गलत भाव ना आए, और हर पल का शुक्राना है। बस गुरुपा आप जो भी हैं उनके अंग संग रहिए और अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखिए। संगत जी, गुरुपा की हंसी देखिए, उनका स्वरूप देखिए, कितने सुंदर हैं। और गुरुपा से अपने मन की सारी बात करिए, उनको सब बताइए कि क्या है, क्या चल रहा है और कैसा कैसा हो रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है। आपकी चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाएंगी फटाफट। और गुरुपा है तो सब संभव है, सब पॉसिबल है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को याद रखिए, गुरुपा कभी हारने नहीं देंगे। और कोई भी काम की शुरुआत करिए तो गुरुपा को सौंप दीजिए, गुरुपा के नाम से करिए, गुरुपा को वो जिम्मेदारी दे दीजिए, क्योंकि हम इतने लायक नहीं है कि हम कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकें। क्योंकि गुरुपा ने जिम्मेदारी ले ली ना संगत जी, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने घमंड अहंकार में रहेंगे कि नहीं ठीक है और एक बार कह दिया शुक्राना बाकी मैं कर लूँगा, तो नहीं। गुरुपा से कहना, आप अपने बच्चे को इतना ताकतवर बनाइए, अपनी इतनी हिम्मत दीजिए अपने बच्चे को कि आपका बच्चा आपको निराश ना कर सके। तो देखिए कैसे आपकी गाड़ी एकदम आपको एक पटरी पे चलेगी, कभी भी इधर उधर नहीं डगमगाएगी। संगत जी, गुरुपा ने वो सब कुछ दिया है जीवन में जिसका लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और गुरुपा सब पर मेहर करिए। जितने लोग भी संगत सत्संग सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, हर किसी के घर में खुशियाँ हो गुरुपा। किसी के घर का चिराग ना बुझे, किसी के घर में अंधेरा ना हो, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो। सबके घर से ये सब कलेशों को दूर कर दीजिए गुरुपा। बस अपने बच्चों पर अपनी मेहर करिए। जो है आपसे है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपको सब समर्पित है, सब सौंप दिया है गुरुपा। हर रिश्ता आपसे, हर रिश्ते की नींव आधार आप हैं। दोनों परिवार के रिश्ते की नींव आधार आप हैं गुरुपा। जो करेंगे आप करेंगे, जैसा करेंगे आप करेंगे। बस गुरुपा अपने बच्चों के अंग संग रहिए, अपने बच्चों को साथ लेके रहिए, साथ लेके जाइए, साथ लेके रहिए, साथ लेके आइए। जो कहलाइए, करवाइए, बुलवाइए, सब आप करिए। और कहीं भी आपके बच्चे कुछ खाए, पहले आप भोग ग्रहण करिए। बेकार हो, गलत हो तो कभी भी आप मत वो खाइए। कहीं भी बाथरूम में हम जाएं, उसके बाहर आप रुक जाइए। वॉशरूम से जैसे बाहर अपने बच्चों के अंग संग रहिए। संगत जी, गुरुपा से गुरुपा को मांगिए, गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहिए, हमारे पास रहिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमें सही रास्ता दिखाइए, आपके वचनों का पालन करें, बस आपकी रज़ा में राज़ी रहें। हमें आप चाहिए गुरुपा, मेरे साथ रहिए। आपकी बेटी का आपके बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। आप सब जानते हैं गुरुपा। सत्संग शुक्राना शेयर करने की दात बख्शते रहिए मेरे दाता मालिक, मेरे गुरुपा। अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म करूं जिससे आपको गर्व महसूस कराऊं, आपकी आंखों में खुशियां लाऊं। कभी भी गलत काम ना करूं, कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे आपका मन दुखी हो। बस गुरुपा, दुनिया में तो किसी को खुश नहीं कर पाए, लेकिन जीवन में आपको ज़िंदगी भर खुश रख सकूं। सबकी सेवा करूं और ज़रूरतमंद की हमेशा ज़रूरत ही पूरी कर दूं। और गुरुपा उतना ज़रूर दीजिए, कभी किसी को भूखे पेट ना सोने दूं, ना खाली हाथ जाने दूं। बाकी आप सब जानते हैं, मेरे दाता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। आपके सिवा आपकी बेटी का कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपको ही करना है। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके भरोसे हैं, हम आपके सहारे हैं। बस जो है आपसे है, आपके बिना कुछ नहीं। गुरुपा आज्ञा दीजिए, सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुपा, हैप्पी दिवाली गुरुपा। बस सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ गुरुपा, सब पर मेहर करिए। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੋਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ satsang ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਗਈਆਂ। 8 ਦਿਨ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਈ ਦੀ।
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲਮਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਮਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਵਾਂ। ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਆਣਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈ, 6 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਵੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਈਓ। ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ,
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਈਓ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ क्षमा ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।